आज हम करेंगे भिन्नों के जोड़, बाकी, गुणा और भाग पर प्रश्न। सभी के दो दो क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जोड़ के क्वेश्चन। नंबर 1 है हमारा 3/2 प्लस 4/3 बराबर। अब नीचे के 3 को ऊपर के 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 9, बीच में जो साइन है प्लस। अब इधर वाले नीचे के 2 को ऊपर वाले 4 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 8 बटा नीचे के दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 को 3 को गुणा करने पर आ गया 6 बराबर। ऊपर के 9 और 8 को जोड़ने पर कितना आएगा 17। तो 17 लिखेंगे बटा नीचे का 6 वैसे के वैसे उतार देंगे। तो ये हमारा पहला जोड़ हो गया। अब हम एक और जोड़ करते हैं। तो दूसरा प्रश्न करेंगे 3/4 गुणा 6/2 बराबर। सॉरी, हमने ये गुणा का चिन्ह लगा दिया है, यहाँ पर प्लस करेंगे। हम अभी जोड़ कर रहे हैं तो यहाँ प्लस लगाएंगे। तो करते हैं इसको। तो नीचे के 2 को ऊपर के 3 से गुणा करेंगे दूसरे साइड के से, तो आ गया हमारा 6। अब नीचे के इस 4 को इस 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2 4 24 बटा नीचे के दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना आएगा 8 बराबर। अब ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 और 24 मिलके कितने 30 बटा नीचे का 8 वैसे के वैसे लिख देंगे। अब कटता है तो काट दो इसको, तो ये कट रहा है। 30 में 2 का भाग जाता है कितनी बार 15 बार। तो 30 तो कट गया 15 बार, वैसे ही 8 में 2 का भाग जाता है 4 बार। तो उत्तर आ गया हमारा 15/4। 3 क्यों बनता है ये 15/4, 15 है ये। ठीक है, अब हम करते हैं अगले। जोड़ के प्रश्न हो गए हमारे। अब हम कुछ बाकियों के कर लेते हैं। तो पहली बाकी करते हैं हम 4/2 माइनस 3/2। तो इसमें भी वैसे कि वैसे ही करना है जैसे जोड़ किया था, वज्र गुणन करेंगे। इधर वाले 2 का गुणा ऊपर वाले 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब चिन्ह माइनस का आएगा, उसमें प्लस का आता था। अब इस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 बटा नीचे के दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। जोड़ में बस जोड़ का चिन्ह आता है, घटाव में घटाव का चिन्ह आता है। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो आ गए 2/4। अब 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2 और नीचे का कट रहा है 2 दूनी 4। तो उत्तर आ जाएगा 1/2। सॉरी, 1/4 लिख दिया मैंने, 1/2 आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न करते हैं 3/8 माइनस 4/1/2 यानी 4/12। तो वैसे के वैसे वज्रगुणन करेंगे। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 36 माइनस 8 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 32 बटा नीचे के 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96। तो आ जाएंगे हमारे 96 बराबर।
अब जब 36 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास 4 और नीचे चिन्ह में वैसे के वैसे रख देंगे। अब इसको काटो तो 4 ऊपर 4 से एक बार कटेगा और नीचे का जो चिन्ह में है वो कितनी बार कटेगा, 24 बार। तो आ जाएगा हमारा उत्तर 1/24। अब हम करते हैं गुणा के प्रश्न। पहला हमारा गुणा है और सबसे सिंपल होता है इसका गुणा। गुणा में कुछ भी नहीं करना हमको, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे की नीचे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला 3/4 गुणा 6/4। तो गुणा में कुछ भी नहीं करना हमको, ऊपर की संख्या ऊपर ही गुणा करनी है और नीचे की संख्या नीचे गुणा करनी है। यानी ऊपर की हम जो 3 है उसको हम गुणा करेंगे 6 से। तो 3 गुणा 6 बटा नीचे आ जाएगा 4 गुणा 4। अब इनको गुणा कर लो तो 3 को 6 से गुणा करने पर आ गया 18 बटा 4 को 4 से गुणा करने पर आ गया 16। अब दूसरा प्रश्न करेंगे हम। ये भी वैसे ही कटता है तो काट दो इसको, मैंने नहीं काटा तो आप काट लेना। दूसरा प्रश्न है 4/3 गुणा 6/4 बराबर। तो इसमें भी ऊपर की संख्या ऊपर गुणा करेंगे, 4 गुणा 6 बटा नीचे की संख्या नीचे गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 बराबर। तो 4 को 6 से गुणा करने पर आ गया हमारा 24 बटा नीचे 3 को 4 से गुणा करने पर आ गया 12। अब 12 का भाग देंगे हम 24 में कितनी बार, 2 बार। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम तीसरा और गुणा कर लेते हैं, एक और जगह बची हुई है इसलिए। तो 2/6 गुणा 6/3 बराबर। तो 2 को गुणा करेंगे हम 6 से बटा 6 को गुणा करेंगे हम 3 से बराबर। 2 को 6 से गुणा करने पर आया 12 बटा 6 को 3 से गुणा करने पर आया 18 बराबर। अब कट रहा है तो काट दो। तो ऐसा करते हैं हम 6 से ही काट लेते हैं। 6 से काट लिया 2 बार बटा 18 को 6 से काट लिया 3 बार। तो हमारा उत्तर आ गया 2/3 आंसर। अगला प्रश्न करेंगे हम अब भाग के। हमने जोड़ के कर लिए, गुणा के कर लिए, बाकी के कर लिए। अब हम करते हैं भाग के। तो भाग में भी कुछ नहीं है, भाग भी गुणा ही करना होता है। यह हमारा प्रश्न है 4/3 भाग 3/2। इसको करेंगे तो आगे की जो संख्या है 4/3 उसको वैसे की वैसे ही उतारनी है हमको, और पीछे की जो संख्या है उसको हमें पलटनी है। और जैसे ही पलटेंगे तो हमारे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 3/2 को हमने कर दिया 2/3। अब ये गुणा बन गया, तो गुणा बन गया तो गुणा की तरह करना है। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 बटा 3 को 3 से गुणा करने पर 6। तो ये आ गया हमारा उत्तर। अब चाहो तो इसको काट दो, मैं नहीं काट रहा हूं। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं ऐसे कि ऐसे ही। तो भाग में कुछ भी नहीं है, बस आगे की संख्या को वैसे के वैसे रखना है और पीछे की संख्या को पलट देना है। और चिन्ह किसका आ जाएगा, गुणा का। भाग का चिन्ह हट जाएगा और गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 5/3
6। अगला प्रश्न कर रहे हैं हम, डिवाइड 4/3 बराबर, तो आगे वाली संख्या को हम वैसे की वैसे ही रखेंगे, यानी 5/6 वैसे की वैसे उतारा और भाग का चिन्ह की बजाय क्या आ जाएगा, गुणा का चिन्ह, और पीछे वाली जो भिन्न है उसको हमने पलट दिया। अब गुणा बन गया है हमारा, तो ऊपर की संख्या को ऊपर से संख्या से गुणा करने पर हमारा 5 को 3 से गुणा करने पर आ गया 15 बटा और नीचे 6 को 4 से गुणा करने पर आ गया 24। अब ये कट रहा है तो काट दो, मैं इसको नहीं काट रहा हूँ, वैसे ये कट रहा तो है 3 से कट रहा